हेलो गाइस, पावरफुल केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रेम कुमार राजभर, जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं हैलो एल्केन और हैलो एरिन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया। क्या है? फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन देखेंगे गाइस। फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया क्या होती है? फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया यह एल्किल हैलाइड बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। यह एल्किल हैलाइड बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। अब देखो कैसे बनाया जाता है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड। तो हम सबसे पहले लेते हैं RX, एल्किल हैलाइड है। ये स्वयं ही एक एल्किल हैलाइड है। जब इसे सोडियम आयोडाइड या सोडियम ब्रोमाइड, मेनली दो लेते हैं, सोडियम आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड अथवा सोडियम ब्रोमाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क कैसा होगा? शुष्क CH3CO CH3, ये उत्प्रेरक का काम करेगा। शुष्क मतलब झुरान एसीटोन की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड या सोडियम ब्रोमाइड के साथ झुरान एसीटोन की उपस्थिति में, जो सुखान रहे एकदम, अर्थात ड्राई जिसे बोला जाता है, शुष्क, इसकी उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। अब देखो क्या होगा। ये शुष्क ईथर उत्प्रेरक का काम करे। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, घटा दे, शून्य कर दे, परंतु अभिक्रिया में भाग न ले, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक, दैट इज कैटलिस्ट। अब उत्प्रेरक क्या आएगा? इसका ब्रेकअप कराएगा। जाहिर सी बात है, दुनिया में जिसका ब्रेकअप होगा वो अकेला बैठेगा नहीं। अब ये आयोडीन अटैक मारेगा इस कार्बन सेंटर पर, एल्किल ग्रुप पर। कार्बन संयोजकता 4 होती है, जैसे 5वां चीज आएगा इसे बाहर कर देगा। जब इसका ब्रेकअप हुआ तो ये इसके साथ संयोग कर लेगा, कोई अकेलेगा बैठेगा नहीं। अब बन गया क्या? RI एल्किल आयोडाइड और प्लस क्या बन जाएगा? NaX सोडियम हैलाइड। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। R की जगह हम एल्किल ग्रुप CH3 ले लिए और इसकी जगह Cl ले लिए, X की जगह, फिर सोडियम आयोडाइड ले लिए या ब्रोमाइड ले लिए। उपस्थिति वही होगी शुष्क ईथर की, शुष्क एसीटोन। अब ये इसका ब्रेकअप कराए। अब ये आयोडीन अटैक मारेगा कार्बन पे, ये इसका ब्रेकअप कर देगा। तब इसके बाद ये इसके साथ संयोग करेगा, बन जाएगा CH3I प्लस NaCl, दैट इज साल्ट, एडिबल साल्ट। NaCl इज ए एडिबल साल्ट, अर्थात खाने वाला नमक हो। फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया क्या होती है देखेंगे। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड अथवा सोडियम ब्रोमाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसको हम हैलोजन विनिमय अपक्रिया, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, इसमें भी हैलोजन, ये भी हैलोजन, एक दूसरे की अदला बदली हुई, एक्सचेंज हुआ, इसीलिए हम इसे हैलोजन विनिमय अपक्रिया भी कह सकते हैं। फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया क्या होती है गाइस? जब एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड अथवा सोडियम ब्रोमाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं
तो हाइड्रोजन का विनिमय होता है अर्थात हाइड्रोजनों की अदला बदली होती है, तो हमें एल्किल आयोडाइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। ये क्या है गाइस? एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, आयोडाइड। अब एक पर्टिकुलर बन गया मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। क्या बन गया? मेथिल आयोडाइड। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे CH3CH2 और ले लिए Cl। अब हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ उपस्थिति वही होगी शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन इसका ब्रेकअप कराएगा, ब्रोमीन अटैक मारेगा कार्बन पे, इसको बाहर कर देगा। अब ये क्लोरीन इसके साथ अपना साल्ट बना लेगा। बनता क्या है? CH3CH2 और Br प्लस NaCl, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। एक बार फिर देखेंगे फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। व्हाट इज फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन? व्हेन एल्किल हैलाइड react with sodium iodide in presence of dry acetone, then the formation of alkyl iodide or alkyl bromide will be takes place. Is that clear? अर्थात जब एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड अथवा सोडियम ब्रोमाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसी को फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया कहते हैं, जिसके डिफरेंट एग्जाम्पल इधर नोट करें। अब देखेंगे नेक्स्ट गाइस। अब देखेंगे नेक्स्ट गाइस है, अगला है वुड्स अपक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक एग्जाम में हर एक ईयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसका नाम है वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया। टेंशन ना ले गाइस, एग्जाम करीब है, रखो हौसला, एक दिन मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर, समंदर भी आएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से, पढ़ाए हुए क्वेश्चनों से भर भर तुम्हारा एग्जाम का पेपर भी आएगा। तो टेंशन ना लें, जब तक हम हैं तो किस बात का गम है। वुड्स अपक्रिया। वुड्स रिएक्शन देखेंगे गाइस। वुड्स रिएक्शन, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? That is the most important question. It is a powerful question that will be come in your examination hall, in your question paper. Then you can see it, watch it, etc. देखो बच्चे, वुड्स अपक्रिया क्या होती है कि जब एल्किल हाइलाइड को RX, एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल को किसके साथ बेटा? सोडियम के साथ। एल्किल हाइलाइड का दो मॉलिक्यूल लेंगे, मान लो हम लेते हैं RX और सोडियम के मॉलिक्यूल को फिर RX, ऐसे लेंगे RX। अब किसकी उपस्थिति में होगा? ये जो उत्प्रेरक होगा ड्राई ईथर, अर्थात झुरान ईथर। क्या कहेंगे? झुरान ईथर की उपस्थिति में। अब होगा क्या? ये जैसे ड्राई ईथर डालेंगे ये सोडियम एक्टिवेट हो जाएगा,
जब वुड्स अपक्रिया में क्या होगा कि जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम मेटल के साथ, जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम मेटल के साथ अर्थात सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा इस? एल्केन प्राप्त होगा। देखेंगे कैसे प्राप्त होगा। ये क्या होगा, जैसे ही एल्किल हैलाइड का दो मॉलिक्यूल लिए, सोडियम मेटल डाले, रिएक्शन धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाद रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए हम लोग डालते हैं क्या, ड्राई ईथर, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्राई ईथर अर्थात ड्राई शुष्क ईथर की थोड़ी सी जैसे मात्रा डालेंगे, सोडियम एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद ये भी अकेला नहीं बैठेगा, अटैक मारेगा इसके हैलोजन के ऊपर। जैसे हैलोजन टूटा तो इसका ब्रेकअप करा, जब इसका ब्रेकअप हुआ ये वाला सोडियम इसके साथ, ये इसके साथ ब्रेकअप कर देगा। अब इनका भी ब्रेकअप, इनका भी ब्रेकअप, देखते रहते अपना एक दूसरे से कम इन कांटेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं। देन दे विल बी कंप्लीटेड इनटू न्यू प्रोडक्ट दैट इज आर, दैट इज एल्केन। और साथ ही साथ ये बन गया साल्ट, ये मॉलिक्यूल दो नंबर में ले लेंगे, क्या बन जाएगा गाइस, साल्ट बन जाएगा, साथ ही साथ एल्केन। जब ध्यान से देखेंगे वुड्स अपक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम धातु के साथ झुरान ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ना याद हो तो समझ झुरान रहे जमन ईथर, पाथर ना समझना, ईथर ईथर ROR, दैट इज ROR, झुरान ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है मुन्ना, देखेंगे बच्चा, एल्केन प्राप्त होता है, यही एल्केन RR। तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेंगे, CH3Cl प्लस Na प्लस CH3Cl, जैसे ही झुरान ईथर पड़ा तो सोडियम हुआ एक्टिवेट, अटैक किया Cl पे, इसका ब्रेकअप करा दिया, दूसरा मॉलिक्यूल सोडियम का इस पे अटैक किया, इसका भी ब्रेकअप। अब ब्रेकअप वाले कितने दिन तक अकेले बैठेंगे भाई, उनको भी जरूरत होगी। देखेंगे इधर CH3, इसी के बिरादरी का अगला भी CH3 कहेगा बिरादरी बिरादरी भाई भाई, तो देखेंगे मॉलिक्यूल क्या बनता है मुन्ना, बनता है CH3 और साथ ही बनता है क्या, साल्ट, नमक, इसका नाम है, दो कार्बन है तो एथेन है, अभी जल्द ही IUPAC में बताए थे, मेथेट प्रोब्यूट पेंटेट नॉन डेक, क्लियर, बन गया क्या बेटा, एथेन बन गया। फिर से देखेंगे वुड्स अपक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को अर्थात दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ झुरान ईथर अर्थात शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है मुन्ना, एल्केन। यही जो एल्केन है बड़ा सिंपल है, बड़े सादगी में रहता है, ना किसी से बॉन्डिंग होती, ना डबल बॉन्डिंग, ना ट्रिपल बॉन्डिंग, ना कोई ग्रुपिंग होती है, एकदम सिंपली है, सिंपल एल्केन मिलेगा, यही एकदम प्योर एल्केन, प्योर क्रिस्टल एकदम चमकता हुआ एल्केन का। ठीक, नोट कर लेंगे। अब देखिए गाइस, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, हम लोग जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है हेलो एरिन में, वो देखेंगे। पहले हम इसका जानेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कहाँ और कैसे होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफाइल को खोजेगा। देखेंगे हेलो एल्केन मान लो ले लिए, ये एक्स, इस पे 3 लोन पेयर होते हैं हेलोजन पे,
ये बनती है बेंजीन रिंग। क्या बनती है गाइस? बेंजीन रिंग। अब होगा क्या, इसका नाम पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे मुन्ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है इसका नाम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या है देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस किस पोजीशन पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का? पहले ये लोन पेयर मूव करेंगे यहाँ, तो ये मूव करके आ जाएंगे यहाँ, तो बन जाएगा गाइस यक्स। इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और ये बना लेंगे ऐसे। यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड, ये माइनस अब मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड मूव करके आएगा पैरा पोजीशन पे। यक्स हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके पास द्विबंध बनाने का गुण हो जाता है। यहाँ पे माइनस, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड मूव करके आ जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे। तो होगा क्या देखते रहिए आपके सामने। यहाँ पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ माइनस। अब ये माइनस मूव करके आएगा यहाँ, ये डबल बॉन्ड फिर अपने लोन पेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। पोजीशन देखो बदल गई। इसमें पोजीशन यहाँ डबल बॉन्ड की थी, यहाँ से देखो हट गई, दूसरे पोजीशन पे चली गई। क्लियर? अब देखते हैं ये क्या है। जहां जहां पे माइनस गया कहां पे जा रहा है? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी कहां मुन्ना? जहां जहां माइनस है। इलेक्ट्रोफाइल प्लस होता है, ऐसे डिनोट किया जाता है ना, ये ऐसे। इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव, इसमें निगेटिव कहाँ बन रहे हैं? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ होगी मुन्ना? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर? तो देखेंगे कैसे होगा। तो पहले हम जानेंगे हैलोजिनेशन। देखेंगे गाइस। अब इसके पहली अभिक्रिया क्या होगी? हैलोजनीकरण। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कई प्रकार की होगी, तो हम पहले पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन क्या बोलेंगे? हैलोजिनेशन क्या कहेंगे मुन्ना? ए बच्चा हैलोजिनेशन देखो कैसे होगा। ये यक्स है, यक्स की जगह हम क्लोरीन ले लेते हैं। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब इसका हम कराएंगे क्लोरीनीकरण Cl2 के साथ और निर्जल फेरिक क्लोराइड। निर्जल FeCl3 क्या लेंगे मुन्ना? FeCl3। अब ये FeCl3 फेरिक क्लोराइड करता क्या है? इसका ब्रेकअप कराएगा। देखेंगे यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी, तो यह क्या होते हैं? आर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर साहब अटैक मारेंगे कहाँ? आर्थो पोजीशन पे से बाहर, ये दूसरे क्लोरीन के साथ यह Cl निकल जाएगा। जैसे ही क्लोरीन अटैक मारा आर्थो पे, सेम सिचुएशन यही होगी पैरा पर भी। तो बन जाएगा आर्थो पोजीशन पे Cl प्लस पैरा पोजीशन पे Cl। अब ये बन जाएगा क्या मुन्ना? 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। ये बन जाएगा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा मुन्ना? डाई क्लोरोबेंजीन। अब देखेंगे ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बड़का बड़का ग्रुप
देखेंगे ये मेजर क्या होगा, बड़का बड़का ग्रुप दूर है, ये नजदीक है बड़का ग्रुप, इनके पास भी लोन पेयर है, दो दो दो, देखो इधर 3 लोन पेयर है, और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, सेम चार्ज दूर भागेंगे, जिसके कारण क्या होता है, ये माइनर होता है, ये प्रोडक्ट बनेगा माइनर लेस अमाउंट में, कम मात्रा में, ये मेजर होगा हाई अमाउंट में। क्लियर? देखेंगे गाइस, हैलोजनीकरण में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को निर्जल फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन और 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। 1,4 मेजर प्रोडक्ट होगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन नहीं होता है, जबकि 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन में रिपल्सन शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बड़का बड़का ग्रुप, अर्थात ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिगर ग्रुप दैट हैव द विच हैव द ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन पेयर, जिसके पास बड़ी मात्रा में लोन पेयर उपस्थित होने के कारण लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, एक दूसरे के पास एग्जिस्ट नहीं कर पाते, रह नहीं पाते, इसीलिए ज्यादा मात्रा में 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन बनता है। नोट कर लो। अब वुड्स फिटिंग अपक्रिया देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग नहीं कहेंगे, फिटिग, ध्यान सुनेंगे, फिटिग। देखेंगे मुन्ना क्या है फिटिंग अपक्रिया, वुड्स फिटिंग। हम लोग पहले सीखेंगे मुन्ना वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ये बच्चा, ये लल्ला, ये मुन्ना, देखो हम कैसे दिखाते हैं रे तुमको, ये बच्चा कैसे दिखाते हैं, देख रहा है फुटकून, कैसे गोल गोल केमिस्ट्री वाले पेपर बना के घुमाते हैं, घूमेगा कैसे रे मुन्ना, अभी तो हम जिंदा है ना। क्या है वुड्स, देखना मुन्ना, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग मत कर देना, नहीं तो इसका सब कुछ फिटिंग कर देगा जिंदगी में। वुड्स फिटिंग अपक्रिया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देखेंगे मुन्ना, WOURTZ, वुड्स फिटिंग, FITTIG, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है मुन्ना, हम समझेंगे रे, तू काहे टेंशन लेता है, ठीक है बच्चा। अब वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, अब एल्किल हैलाइड लेंगे, पहले हम एरिल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे मुन्ना, एरिल हैलाइड, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ले लिए मुन्ना हम क्या रे, एक्स को ले लिए, एक्स लेने के बाद सोडियम मेटल ले लिए, क्या लिए मुन्ना, सोडियम मेटल और एल्किल हैलाइड। अब होता क्या है, हम लेते हैं ड्राई ईथर, क्या लेते हैं मुन्ना, ड्राई ईथर, अर्थात झुरान ईथर। क्या कहते हैं रे मुन्ना, झुरान ईथर को लेते हैं। तो क्या करता है, देखो जब एल्किल हैलाइड को, एरिल हैलाइड को, जब एरिल हैलाइड को सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या मुन्ना, एल्किल और एरिल, एल्किल और एरिल कह सकते हैं। देखो कैसे, एल्किल एरिल या फेनिल, एल्किल फेनिल या एल्किल बेंजीन भी कह सकते हैं। होगा क्या रे मुन्ना, ये सोडियम जैसे ही एक्टिवेट होगा, अटैक मारेगा इसके ऊपर, इसका करा देगा ब्रेकअप। अब बचा कौन रे मुन्ना, ये अटैक मारेगा यहाँ पे, इसको बाहर कर देगा, ये इसके साथ इसका मॉलिक्यूल संख्या 2 कर दो। बनता क्या है रे मुन्ना, आर जुड़ गया यहाँ पे, 2NaX, एल्किल बेंजीन बनता है, एल्किल
एल्किल मेथिल एथिल एल्किल फेनिल भी कह सकते, क्योंकि बेंजीन को फेनिल भी कहा जाता है, ये एल्किल ग्रुप है ये, लेकिन हम क्या एल्किल बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मुन्ना? एल्किल बेंजीन। जब हाइलोएरिन को एल्किल हाइलाइड और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है मुन्ना? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है रे मुन्ना। देख इधर एल्किल बेंजीन, देख देख फटाफट आया ना। एग्जाम्पल देख इसका, छोड़ चल इधर आ, बाजू घाट। Cl लिया, Cl को लेकर के सोडियम मेटल लिया, CH3 Cl ले लिया। जैसे ही ड्राई ईथर डाला इसमें, रिएक्शन फास्ट हुई रे मुन्ना। ए मुन्ना देख रहा है ना, जैसे ही अटैक मारेगा Cl पे इसका ब्रेकअप कराएगा। ब्रेकअप हुआ, आदमी अकेला बैठेगा नहीं, सर्च मारेगा इस कार्बन को, इस कार्बन से अटैक मारे, इसका ब्रेकअप हुआ। अब ये मॉलिक्यूल की संख्या 2, ये Cl इसके साथ, देखा ना इधर, देख ना इधर क्या बन गया? CH3 C6H5 प्लस 2NaCl बना क्या रे मुन्ना? CH3 को बोला जाता है मेथिल, उसके बाद बेंजीन, इसे बोल दिए क्या? मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन को हम टालुइन कहते रहे बाबू। क्या है ये? टालुइन बन गया। देख वुड्स फीडिंग अपक्रिया, ध्यान से देखेंगे वुड्स फीडिंग, एकदम सीरियस होकर के वुड्स फीडिंग अपक्रिया क्या होती है। सीरियस इतना नहीं होना, ज्यादा सीरियस लोग कोमा में होते हैं, ज्यादा सीरियस लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं। यही एकदम एंजॉय, केमिस्ट्री इज एंजॉयमेंट। यहाँ पे क्या देख, बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग बॉन्डिंग मतलब इनकी शादियां हुई हैं हेलोजन के साथ, बेंजीन के साथ। समझ रहा ना मुन्ना? देख इनको, इनके बीच में जगह जगह बॉन्डिंग हुई है, लेकिन अपने जीवन में इतनी सारी बॉन्डिंग, कार्बन के पास 4-4 बॉन्डिंग, इसकी 4-4 शादियां हुई हैं। अपने जीवन में होता मुन्ना, झेलते झेलते थक जाता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झेलते हैं, लेकिन इनमें झेलने की क्षमता होती है, क्योंकि इनमें ब्रेकअप होता रहता है, फिर अगला मॉलिक्यूल जुड़ता रहता है। देख केमिस्ट्री एंजॉय के साथ देख क्या होता है वुड्स फीडिंग अपक्रिया। जब क्या होता है मुन्ना? जब हम क्या लेते हैं, हाइलोएरिन को एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ झुरान ईथर की उपस्थिति, कैसे रे मुन्ना? झुरान ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है? देख इधर भी प्राप्त हुआ, इधर प्राप्त हुआ। ठीक, नोट कर लेते मुन्ना। हो गया गाइस। अब हम लोग देखेंगे अगली टॉपिक है इस चैप्टर की, बहुत महत्वपूर्ण वो भी है, वुड्स फीडिंग की। बस उसमें एक चीज है, फीडिंग अपक्रिया। देखना मुन्ना, एक मॉलिक्यूल हटाना, एक मॉलिक्यूल हटाना, हटाना, देख कैसे हटा, कैसे। अभी एक मॉलिक्यूल में और हटाता है, देख इधर देख कैसे एंजाइमेंट के साथ हटाता है रे बाबू। इधर देख फीडिंग अपक्रिया कैसे हटेगा, फीडिंग रिएक्शन। देख मुन्ना, अभी हम तेरे को दिखाता है रे, कैसे दिखेगा। ये ले, ये ले बाबा, ये ले एल्किल हैलाइड लिया, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड दैट इज फेनिल हैलाइड। अब देख सेम मॉलिक्यूल, एल्किल हैलाइड खत्म ना, जैसे वुड्स हटा फीडिंग अपक्रिया बची, फीडिंग बचा, उसी प्रकार से एल्किल हैलाइड को भी मैं रिमूव किया। किसके लिए? फीडिंग के लिए रे बाबा। इधर देख, इधर देख, दो मॉलिक्यूल इसका ले लिया, एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल। देखना, देख क्या डाला इसमें, झुरान ईथर, ड्राई ईथर। देखना रे मुन्ना, अब क्या होगा, ये सोडियम एक्टिवेट होगा, ड्राई डालते हैं, ये अटैक मारे इसके, इसको ब्रेकअप कराया, ब्रेकअप कराया। अब ये मॉलिक्यूल ये अटैक मारेंगे इसके ऊपर, ये बाहर, ये इसके साथ। देखना मुन्ना बना क्या, देखना रे बाबू, देखना रे लल्ला, इधर ऐसे आया, ऐसे डाइफेनिल, देख प्लस 2NaX, क्या बना, डाई फेनिल। क्या कह सकते हैं मुन्ना,
इसको कहते हैं डाइफेनिल। जब क्या कहेंगे, जब एरिल हैलाइड के दो मालिक्यूल को अर्थात दो अणु को सोडियम धातु के साथ जुरान ईथर अर्थात शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त हो। डाई मतलब दो, फेनिल मतलब C6H5, दैट इज बेंजीन रिंग। विदाउट वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकला इसलिए फेनिल बन गया। क्लियर। अब देख अगला एग्जांपल इसका, इधर देख न रे बाबा। अगर हम इधर ब्रोमीन ले लिए, ले क्लोरीन बार बार था, ब्रोमीन आ गया। सोडियम धातु के साथ ले मुन्ना, ले तेरे को स्पिन दे रहा है। देख ड्राई ईथर लिया, ड्राई ईथर अर्थात झुरान ईथर। देख ये एक्टिवेट, अटैक मारेगा तुरंत, ब्रेकअप होगा। ये मॉलिक्यूल अटैक मारेगा सीधा, इसका भी ब्रेकअप। अब ब्रेकअप हुआ पर्सन कभी अकेला नहीं बैठता रे बाबा, वो भी उसकी सर्च तलाश चलती रहती है। ये भी अटैक मार दिया इस सोडियम के साथ। देख सोडियम ब्रोमाइड बन गया। बनाना मुन्ना, बनाना, बना कि नहीं बना रे। देख इधर, देख डाइफेनिल, देख इधर 2NaBr। क्या बना मुन्ना, डाइफेनिल। देख मुन्ना डाइफेनिल क्या होगा, जब एरिल हैलाइड के दो मालिक्यूल को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अर्थात जुरान ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को हम फिटिक अपक्रिया कहते हैं। क्या मुन्ना, देखो फिट कर दिया ना, फिटिक को भी, उर्ज को फिटिक किया, फिटिक को भी फिट किया। देखना क्लियर। तो यहीं से हैलोएल्केन और हैलोएरिन के इंपोर्टेड क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये थे नेम रिएक्शन इनके। तो बच्चों जाने से पहले एक बार फिर से कहेंगे, आप लोग जल्द से जल्द जाइए और पावरफुल एकेडमी, पावरफुल केमिस्ट्री नाम की जो एकेडमी है अर्थात पावरफुल केमिस्ट्री को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपके सारे अपडेट्स आते रहें। इसी प्रकार से आप केमिस्ट्री का एंजॉय करते रहें। केमिस्ट्री कोई विषय नहीं, एंजॉय है, आनंद है। केमिस्ट्री में जितना अंदर जाएंगे आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, आनंद की अनुभूति होगी आपको। केमिस्ट्री इसीलिए कहा गया पावरफुल। हर एक सब्जेक्ट में घुसे, फिजिक्स में घुसेगी इलेक्ट्रॉनों के साथ, कंडक्टर के साथ, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के साथ पहुंचती है। बायोलॉजी में पहुंच जाती है, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर देखने के लिए, प्रोटीन, विटामिन सबके स्ट्रक्चर को बताती है। इसीलिए कहते हैं ये एक अद्भुत है, इसका कोई मोल नहीं है। केमिस्ट्री में जितना एंजॉय करेंगे एंजॉय ही एंजॉय है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।